नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान की। पहली बार पाक के बड़े आर्मी अफसर का खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी जनरल शमशाद मिर्जा का बड़ा कबूलनामा अब देखा जा रहा है। पाकिस्तान में 900 टेरर कैंप थे। शमशाद मिर्जा ने कहा है पाकिस्तान में 900 टेरर कैंप थे, 900 टेरर कैंप ध्वस्त किए, ये कहा गया। पाकिस्तान में अब कोई टेरर कैंप नहीं है, शमशाद मिर्जा का कहना है। ये टेरर कैंप के लिए सिराजुद्दौला हक्कानी जिम्मेदार है, ये भी बताया। पाकिस्तान में पहले आतंकियों को शह दिया जाता था, ये खुलासा भी किया है। हालांकि पूरी दुनिया इस बात को जानती है और ये केवल पहले नहीं, ये सिलसिला तो अब भी जारी है। लेकिन बताया फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से ये जा रहा है कि पहले यहाँ पर आतंकी थे, लेकिन अब उन सबको ध्वस्त कर दिया गया है। अब पाकिस्तान में कोई आतंकी नहीं है। और चलिए आप इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य का रुख करेंगे। आदित्य, बड़ा कबूलनामा जनरल शमशाद मिर्जा का इस वक्त देखा जा रहा है। एक के बाद एक खुद पाकिस्तान की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो वहां पर आतंकवाद को लेकर इनकी तस्वीर को साफ करता है। कहा जा रहा है कि 900 आतंकी ठिकाने थे यहां पर जिनको ध्वस्त किया गया, लेकिन अब कोई ठिकाना नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। बिल्कुल पिंकी, अगर आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान की झूठ बोलने की आदत पहले से ही पूरी दुनिया जानती है। वो कभी भी ये कबूलता नहीं है कि आतंकी कैंप उसकी सरजमीन पर है। और जनरल शमशद का ये जो बयान है जो पाकिस्तान की ये जो कह रहे हैं कि अब और कोई नया टेररिस्ट कैंप नहीं है, लेकिन ये बहुत ही जो है झूठ बात है। क्योंकि हम आए दिन देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान में आतंकवादी जो है खुलेआम पॉलिटिकल रैलियां कर रहे हैं और फिर कैंपेन्स में हेट स्पीचेस दे रहे हैं, भारत के खिलाफ जहर घोलने का काम कर रहे हैं। तो ये शमशाद मिर्जा, ये जो पाकिस्तान आर्मी के जनरल हैं, उनकी बिल्कुल जो है स्टेटमेंट गलत है। और अभी कुछ ही पहले जो आसिम मुनीर है, कुछ ही समय पहले अगर हम देखें तो उनका एक स्टेटमेंट आया था जो मरकज में जो मरकज सुभान अल्लाह में जो उसको गिराया गया, उसको ध्वस्त किया गया वो टेरर कैंप, उसको वो रीबिल्ड करने की बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये बेनकाब करता है पाकिस्तान का दोगला चेहरा। पाकिस्तान किस तरीके से जो विश्व को झूठ बोलता है जब जहां तक कि आतंकवाद का सवाल है, तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है काफी टेरर कैंप्स एक्टिव हैं। और उसमें पाकिस्तान की कोशिश यही रहती है कि किस तरीके से जो है आतंकियों को जम्मू एंड कश्मीर में जो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है एलओसी, उससे अंदर भेजे जा सके। जी पिंकी। बिल्कुल, इसके साथ ये भी बताया कि जितने भी टेरर कैंप यहाँ पर थे, जिस तरीके से आतंकवादी पाकिस्तान में आकर बसते थे, उसके लिए हक्कानी को जिम्मेदार जो है वो ठहराया जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि बार बार यहाँ पर इनकी तरफ से नहीं कि अलग अलग बड़े अफसर्स जिनके बयान पाकिस्तान के लिए बेहद मायने रखते हैं, उनके जो बयान सामने आ रहे हैं वो तस्वीर तो उजागर कर रहे हैं। अब ये हक्कानी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उनकी वजह से इतने सारे टेरर कैंप यहाँ पर थे, इसलिए पनाह दी जाती थी पाकिस्तान में आतंकियों को। जी पिंकी, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो हक्कानी नेटवर्क था ये काफी काम कर रहा था पाकिस्तान में। किस तरीके से टेररिस्ट जो कैंप था उनको बढ़ाया जाए। और हक्कानी नेटवर्क काफी टाइम से इसका नाम भी आता था कि इसकी मदद से ही टेरर कैंप चल रहे थे। कहीं ना कहीं हवाला के जरिए या दूसरे तरीकों से ये कैश जो है पंपिंग करवाता था हक्कानी। बट अब और भी बहुत जो है, और अगर हम देखें ना, पाकिस्तान जो है टेररिज्म को, जो आतंकवाद को एज अ स्टेट पॉलिसी यूज करता है। तो इसमें सारे पाकिस्तान आर्मी हो चाहे आईएसआई हो, सब के सब इन्वॉल्व हैं इन टेरर कैंप्स को चलवाने के लिए। और टेररिस्ट की जो ट्रेनिंग कैंप्स उनको पीओके में भेजा जाता है। जैसे हाफिज सईद जैसे आतंकी और जकीउर रहमान लखवी जैसे आतंकी, वो ऐसी रैलियां करते हैं और वहां पर जो पाकिस्तान में युवा हैं उनको आतंकवाद में जो है जो पुश करा जाता है और फिर उनको जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो ये एक साफ साफ से जाहिर बात है कि पाकिस्तान का एक पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट के अंडर देख रेख में चलता है। और पाकिस्तान जो भी बोले, किसी भी बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तानी जनरल शमशाद मिर्जा ने जो बात बोली, बिल्कुल जो बोला है, उनका पूरा इनको पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट मिलता है इनके सारे टेरर कैंप को। पिंकी।
बिल्कुल, अब ये बयान सामने आया है और लगातार यहाँ पर कहा ये जा रहा है आदित्य कि अब कोई भी आतंकी कैंप या फिर कोई भी आतंकी जो है वो पाकिस्तान में नहीं बचा है। वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें सामने आती हैं जब बड़े बड़े आतंकियों के साथ मंच इनके नेता साझा कर रहे हैं। क्या ये तस्वीर दिखाने की कोशिश जो है वो की जा रही है? जी बिल्कुल, ये है सारे जितने भी पाकिस्तान के आतंकी हैं, लश्कर के, जमात, जैश, सबको सब जो है खुलेआम पॉलिटिकल रैलीज में जहर उगलते हैं। और तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी की इस पे पर्दा डाल सके, लेकिन दुनिया जान चुकी है पाकिस्तान एक एपिसेंटर है ग्लोबल टेररिज्म के लिए। और अब कोई भी किसी भी बात पे पाकिस्तान की विश्वास नहीं करा जाएगा। जी पिंकी। बिल्कुल, फिलहाल एक और बड़ी जानकारी सामने है, उसका भी हम रुख करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर हाफिज सईद को लेकर बड़ा अपडेट है। टेरर कैंप पर पाकिस्तानी जनरल ने तो बड़ा कबूलनामा दिया ही है, लेकिन हाफिज सईद के मदरसे पर पाक जनरल की सफाई भी सामने आई। हाफिज सईद के मदरसे को सामान्य मदरसा बताया है। मुदिर के मदरसे को पाक सरकार ने कब्जे में लिया है। मुदिर के मदरसे को बनाने के लिए फंड की व्यवस्था की जा रही है। मुदिर के स्थित मदरसे का निर्माण किया जाएगा। हाफिज सईद ने करवाया है इसका निर्माण। ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त हुआ था मुदिर के, और इसके बाद अब इसका निर्माण एक बार फिर से होगा। पाकिस्तान के जॉइंट ऑपरेशन आर्मी चीफ शमशाद मिर्जा के मुताबिक मुल्क में अब टेरर कैंप है ही नहीं। मिर्जा ने मुदिर के स्थित हाफिज सईद के मदरसे को एक सामान्य मदरसा बताया है। इस मदरसे को सरकार ने सामान्य मदरसा घोषित कर अपने कब्जे में ले लिया है, ये कहा जा रहा है। हाफिज सईद के मदरसे को सामान्य मदरसा बताया जा रहा है, यानी कि उसको टेरर कैंप जो है वो घोषित ही नहीं किया गया है। उसके लिए फंडिंग भी वहां से की जा रही है। तो यानी कि ये लोग जो है दुनिया की नजर में एक तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई आतंकी कैंप नहीं है। दूसरी तरफ वहां पर जो आतंकी कैंप है उनको अलग नाम देकर जो है चलाया जा रहा है, फंडिंग भी की जा रही है। आदित्य, बिल्कुल पिंकी, आपने ठीक कहा। ये बिल्कुल एक दोगलापन जो है पाकिस्तान की तरफ से करा जा रहा है। और जो मुरीद के में जो ये हाफिज सईद के मदरसे को जो डिस्ट्रॉय करा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसको अब दोबारा से पाकिस्तानी सरकार जो है दोबारा से रीबिल्ड करनी जा रही है, रीबिल्ड करना चाह रही है। और ऐसी स्टेटमेंट भी आई थी आसिम मुनीर द्वारा कि हम रीबिल्ड का, उन्होंने बोला कि जितने भी कैंप डिस्ट्रॉय हुए हैं पीओके में, उनको दोबारा से रीबिल्ड करेंगे। ये आसिम मुनीर की स्टेटमेंट भी थी। तो अब कहीं ना कहीं ये बात है। और हाफिज सईद जैसे आतंकी भी पाकिस्तान में जो है खुले में हर जगह जश्न में जाते हैं, स्पीच खुले में देते हैं। तो ये सारी बातें एक जाहिर करती हैं कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद को एक स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करता है। और इसमें पाकिस्तानी सरकार और आईएसआई का पूरा संरक्षण इन आतंकियों को मिलता है। पिंकी। बिल्कुल आदित्य, और ऐसे में ये कितना भी झुठलाएं, कितना भी यहाँ पर अपनी तस्वीर को साफ करें, दुनिया हकीकत जानती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए।